नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का आगने पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने पसंदीदा ट्रिप पर हैं। राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन पहुंचे हुए हैं, जहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन भी था। और होना क्या था वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। फिर से राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जहर उगला है, देश की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी ने फिर से वही चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के बयान पर देश में बवाल मच गया है। बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही कह रही है तो कांग्रेस पार्टी चुप है। तो राहुल गांधी के विदेश दौरे की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में आज कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और कैसे राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, उस पर भी अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी बोस्टन में पहुंचे हुए हैं, क्या खेल खेल रहे हैं वहां पे? देखिए, बोस्टन ऐसी जगह है जहां राहुल गांधी जाने के बाद थोड़े बोरा जाते हैं। स्थिति यही रही, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर नहीं बल्कि देश के ऊपर हमला किया। चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान की किताब लेकर चलते हैं राहुल गांधी। उसमें लोकतंत्र की बात आएगी तो चुनाव आयोग के ऊपर ही सारा दारोमदार है, और उसके ऊपर आप एक घटिया आरोप लगा रहे हो, ऐसे आरोप जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए थे और कहा गया कि ये इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। ये देखो, ये वक्त पर बोलने वाला एसवाई कुरैशी, ये भी तो इलेक्शन कमिश्नर था। और ये एसवाई कुरैशी को इन लोगों ने कहा, निशिकांत दुबे ने ही नाम दिया है मुस्लिम कमिश्नर, कि कहा कि हमारे क्षेत्र में ही ये एसवाई कुरैशी के समय में पूरे झारखंड में मुसलमानों को वोटर बनाया गया जो बांग्लादेश से आया हुआ था। और इन लोगों ने चारों तरफ घूम घूम कर, जब इलेक्शन कमीशन में था तो पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, हर जगह पर बांग्लादेश घुसपैठियों को घुसाया, रोहिंग्याओं को लाया और वोटर आईडी कार्ड बनवाया। यही इन लोगों का कुकर्म था। और इसलिए आज आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं वो गलत चुनाव हुए। तो लोकसभा में महाराष्ट्र में क्या इलेक्शन कमिश्नर ने कंप्रोमाइज नहीं किया था? चुनाव आयोग निष्पक्ष था जब आपको सीटें ज्यादा मिली। कर्नाटक में चुनाव हुआ तो इलेक्शन कमिश्नर की कोई भूमिका नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आपके पक्ष में कंप्रोमाइज किया। आपके यहां जहां तेलंगाना हो या हिमाचल हो, जहां आपकी जीत हुई वहां आपके पक्ष में कंप्रोमाइज किया गया। और इसलिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, आपने एक मनगढ़ंत आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या आरोप लगाया? भाई 5:30 बजे और 7:30 बजे, ये दोनों के बीच 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोटर कहां से आ गए? वोटिंग कैसे 2 घंटा में हो सकता है? राहुल गांधी का मानना है कि एक वोट कास्ट करने में 3 मिनट का समय कम से कम लगता है, और उस 3 मिनट में अगर 65 लाख वोट अगर डालना होगा तो 2 घंटे में नहीं, रात के 2 बजे तक लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। अब इनकी मूर्खता देखिए, आपने 65 लाख वोटर तो बता दिए कि वोटिंग हुए हैं, लेकिन ये भी बता देते कि एक ही बूथ पर हुए, 10 बूथ पर हुए या 1 लाख बूथ पर हुए। 98,000 पोलिंग बूथ महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें पोलिंग बूथ स्टेशन की संख्या, लोकेशन जो थे, एक एक लोकेशन पर 2-2, 3-3 बूथ भी होते हैं, एक स्कूल में, किसी कॉलेज में। तो पोलिंग लोकेशन जो थे 50,248 थे, और 98,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन, यानी कि लगभग 1 लाख मांग लेते हैं। और 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर अगर 2 घंटा के अंदर पोलिंग हुए 65 लाख, तो 65 वोट ही तो पड़े 2 घंटा के अंदर। और यह भी राहुल गांधी नहीं बताएंगे कि 5:30 बजे जो आंकड़े आए, उससे पहले जो आंकड़े आए थे वो कितने बजे तक थे और लास्ट आंकड़े कितने बजे तक आए। और इन लोगों ने यह भी नहीं बताया कि पहले भी महाराष्ट्र में या फिर किसी जगह पर फाइनल आंकड़े जो आते हैं चुनाव आयोग के, उसमें वोट का परसेंटेज हमेशा बढ़ता है, चाहे 2009, 2019, 2014, ये महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं। 2024 में भी चुनाव हुए, उसमें भी यही स्थिति रही। और इसके अलावा जो वोटों की संख्या बढ़ने की बात करते रहे, वो तो पहले भी बढ़ती रही। 2014 में जो वोट थे 8,07,000 के करीब, और उसके बाद
वही 5 साल के बाद 2019 में वोटर की संख्या हो गई 8,87,000 और अब 9,23,000 है। तो इतने वोट इतने बड़े स्टेट में 12-13 करोड़ जनसंख्या वाले में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इनके फर्जी आंकड़े, फर्जी दावे, ये बोस्टन में ही जाके दिमाग खुला, पहले भी खुला हुआ था। अब बोस्टन के इनके कांड बहुत पहले से ही चर्चा में रहे हैं। ये वाजपेयी जी की कृपा रही है। ये थोड़े बहुत नहीं, पूरे देश में उस समय इस बात की चर्चा थी। 2001 का कांड था, बोस्टन एयरपोर्ट पर ये राहुल गांधी को 1.5 घंटे तक गिरफ्तार किया गया, जिसको कहा गया हिरासत में लिया गया, हिरासत में लिया गया, और उसके बारे में अभी तक राहुल गांधी बताते नहीं हैं। तो फिर दूसरे लोग क्यों मान ले कि ये मनगढ़ंत बातें थी, क्योंकि हिरासत में लिया गया था, ये तो कन्फर्म था। ये तो FBI ने भी कन्फर्म किया था कि राहुल गांधी को 1.5 घंटा हिरासत में रखा गया। क्या बात बनाई गई, 9/11 के बाद अमेरिका में जो जांच हो रहे थे, सघन जांच, उसमें राहुल गांधी को डिटेन किया गया था, कस्टडी में लिया गया था। जांच करने के लिए 1.5 घंटा का समय लगा। और कौन सी ऐसे सस्पिशियस चीजें दिख गई राहुल गांधी के बैग में, राहुल गांधी के पास, जिसके कारण शक हो गया कि नहीं, ये राहुल गांधी कुछ और हो सकता है, ये तो प्रधानमंत्री परिवार के मेंबर। और बोस्टन ग्लोब में या कुछ ऐसे अखबारों में खबरें भी छपी थी कि देखो भाई, एक पॉलिटिशियन जो कि प्रधानमंत्री का बेटा है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं उसके पिता, और वो यहां पर गिरफ्तार किया गया, यानी कि कस्टडी में लिया गया। और ये बात चली थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि ये 2001 की बात है, और उस समय राहुल गांधी बोस्टन से वाशिंगटन जा रहे थे और उस समय इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास $1,60,000 थे, मतलब बेहिसाब कैश। इतने कैश लेकर तो वहां कोई चलता नहीं, क्रेडिट कार्ड चलता है, और कैश भी आप $1.5 लाख लेके जाएंगे तो फिर कोई भी शक होगा कि ये किस बात के लिए ले जा रहा है इतना। और उसके बाद सफेद पाउडर की बात हो रही थी कि ड्रग्स भी लिए गए हैं, और इसमें हंगामा खड़ा हुआ। पेपर में, मैगजीन में, मीडिया में खबर चली, बाद में फैक्ट चेक किए गए कि नहीं नहीं, ये गलत खबर है, अच्छी खबर है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात 2015-2016 हमेशा बोलते रहे कि देखिए, ये वाजपेयी जी ने कंप्रोमाइज किया था, सोनिया गांधी गई थी, और FBI ने कंफर्म किया था इस बात के लिए कि इंडियन एम्बेसडर के इंटरफेयर के बाद उनको छोड़ा गया था। यानी कि कहीं न कहीं दाल में काला था। राहुल गांधी सामने आकर बोलते, राहुल गांधी ने तो अब तक इसका जवाब नहीं दिया कि बोस्टन एयरपोर्ट पर 1.5 घंटा डिटेन क्यों किया गया था, क्या जांच की जा रही थी। तो ये जो कैश ड्रग्स कांड रहा है, राहुल गांधी का अरेस्ट कांड बोस्टन में, फिर से वो बोस्टन एयरपोर्ट पर गए, वहीं पर इनका स्वागत किया गया। तो माना जा सकता है कि ये पहले भी उसी क्षेत्र में कुछ ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी करते थे, और इसलिए बार बार बोस्टन की तरफ ज्यादा जाते हैं। अमेरिका से तो इनका पुराना नाता है। तो कहीं उसी बात का तो डर नहीं था, क्योंकि काफी लोग उनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। देखिए, जो स्थितियां है राहुल गांधी के साथ, ये तो सैम पेत्रोदा पहले से तैयार करके रखता है कि भाई, और ये एजेंडा तय है कि पहले प्रवासी भारतीयों के साथ मिलेंगे, कुछ भाड़े पर लोग बुला लेंगे, पैसा, नाश्ता, खर्च। वहाँ भी भारतीय ऐसे हैं जो कि दिन भर में अगर 50, 100, $200 दे दिया जाए तो 2-4 घंटे के लिए इनके प्रोग्राम में आ जाएंगे। और उसके बाद उनके सामने राहुल गांधी को पेश किया जाता है कि देखो, एक नमूना पकड़ के लाए हैं और इस नमूने की बात सुनो। और ये नमूना जब जाता है तो कभी कहता है कि डेमोक्रेसी के डिफेंडर, ये जो अमेरिका, यूरोप, ये सारे डेमोक्रेसी के रक्षा करने वाले हैं। ये जितने यूरोपियन देश और खासकर अमेरिका भी, ये पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी का विध्वंसक है। डिफेंडर कब हो गया? ये किसने? अमेरिका ने कोई भी देश को सामान्य स्थितियों में चलने देने से कोई लिए छोड़ा नहीं है। और ये डेमोक्रेसी के नाम पर क्यों नहीं अरब के देशों में जहां शेख शासन करता है, वहां डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है? वहां तो जाकर उन्हीं शेखों के साथ बैठक करेगा और कहेगा डेमोक्रेसी की सुरक्षा वो लोग कर रहा है। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी की सुरक्षा करता रहा है। ये ऐसे देश है जहां हजारों हजार साल पहले सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसके रग रग में, सनातनियों के रग रग में, हिंदुत्व के रग रग में है डेमोक्रेसी। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म, मजहब नहीं है जिसके अंदर अगर थोड़े से विद्रोही नेता आए, विद्रोही लोग आए, तो उसको भगाया नहीं गया, उसको पनिश नहीं किया गया। ईसा मसीह की बात देख लीजिए। ईसा मसीह जब खुद अपना यहूदी परिवार में जन्म लेने के बाद जब उन्होंने शुरुआत की
कि हम यहूदियों के अलग एक नया रिलीजन स्थापित करेंगे, तो सूली पर चढ़ा दिया गया। और मोहम्मद साहब जब बगावत करने लगे अपने ही कबीला में कि नहीं भाई हम तो पैगंबर हैं, हमको अल्लाह ने भेजा है, हम नए संदेश लेकर आए हैं, मक्का से भगा दिया गया मदीना। हिंदुस्तान में कभी आपने सुना कि अलार कलाम के साथ हुआ, जीवक के साथ हुआ, या महात्मा बुद्ध के साथ हुआ, या महावीर के साथ, भगवान महावीर के साथ हुआ? इन लोगों के साथ जो उस समय साम्राज्य स्थापित था हिंदुत्व का, हिंदू शासक थे, बड़े बड़े शासक, अजातशत्रु, बिंबिसार जैसे, इन लोगों ने स्वागत किया कि भाई ये विरोध कर रहे हैं लेकिन वैचारिक विरोध है, किसी को भगाया नहीं गया। ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, किसी को भगाया नहीं गया, और उसको ये डिफेंड करने के लिए अमेरिका से बुलाना चाहता था। तो जो स्थितियां इसने पैदा की है अमेरिका में, वो बोस्टन वाला कांड याद आ गया। पूरे हिंदुस्तान को ये जान लेना चाहिए कि कम से कम राहुल गांधी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये हिंदुस्तान के लिए काम करेगा। ये अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका के लोगों से बात ये करते कि हिंदुस्तान के लिए आप क्या कर सकते हो अभी टैरिफ वार के समय में। क्या हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां पर काम करने वाले आईटी फील्ड के लोग, ये सारे लोग ट्रंप के कुछ जो फैसले हुए हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ भी माने जा सकते हैं, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो जिससे कि सरकार को एक समर्थन मिले अमेरिका से भी हिंदुस्तानियों का। लेकिन ये तो वहां आग लगाने के लिए जाएगा कि जितना ज्यादा परेशानी भारत के अंदर होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। आग लगेगी मणिपुर जैसा तो वहां 2 सांसद जीत कर आ जाएंगे इसके। इसलिए ये सारा मामला राहुल गांधी और उसके गैंग के देशद्रोही प्रवृत्ति का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा ये तो पूरी तरह से देशद्रोही व्यवहार है, इसके खिलाफ केस होना चाहिए। और केस तो इतने चल रहे हैं कि कब कौन सा फैसला आ बिल्कुल। जाए। अब देखते हैं कि राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में क्या रायता फैलाएंगे। लेकिन केस का आपने जिक्र किया तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में कोर्ट में सुनवाई हुई है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 10 दिन का और समय दिया है। कैसे ये मामला सर बड़ा होता जा रहा है? 5 मई को अगली सुनवाई भी होनी है। 5 मई को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि 5 मई को वक्फ बोर्ड पर भी सुनवाई होगी, और इसलिए राहुल गांधी के लिए 5 मई का डेट दिया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम कुछ एविडेंस लेकर आए हैं और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में, उसको कंक्लूड करने में हमें कुछ और समय लगेगा। यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से पहली बार कोर्ट में कहा गया कि हम फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब फाइनल रिपोर्ट में ये लोग, अगर बाय द वे गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमने अपनी फाइंडिंग्स में ये पाया कि राहुल गांधी के सिटीजनशिप या ड्यूअल सिटीजनशिप की बात है या ब्रिटिश नागरिकता, इसमें कुछ कंफ्यूजन है या संशय है या भारत की नागरिकता में संशय है। मानता है ये गृह मंत्रालय की तरफ से, ये लगता है कि राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता थी। ये हो सकता है, जैसे कोर्ट में प्रथम दृष्टया माना जाता है कि नहीं भाई, प्रथम दृष्टया ये देखने में लग रहा है कि ये केस क्रिमिनल है, ये केस दीवानी मुकदमा है, ये सिविल सूट वाला है, या फिर इसने गलत किया होगा। जैसे नेशनल हेराल्ड में पता चला कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये मामला जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, ये कंपनी बनती है, हड़प लेती है। तो ये अगर प्रथम दृष्टया भी ये लगा होम मिनिस्ट्री को कि नहीं, इसमें कुछ और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि गृह मंत्रालय तो अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, वो केवल एविडेंस इकट्ठा कर सकती है। और इसीलिए उनके जो गृह मंत्रालय की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर फाइनल स्टेटस रिपोर्ट जो देंगे, फाइनल रिपोर्ट, कि राहुल गांधी की नागरिकता संशय के घेरे में है कि नहीं, इस पर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं, ये फाइनल रिपोर्ट हम 10 दिन के अंदर दे देंगे। 10 दिन का समय दिया गया है। अब इस रिपोर्ट के बाद अगर शक पैदा हुआ तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है, क्योंकि दोनों हाई कोर्ट में जुड़ा हुआ है, अब वहां से जो फैसला आया वो डेवलपमेंट रिपोर्ट आएगी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में 28 मई को होना है अगली सुनवाई, और 5 मई को वहां पर फाइनल रिपोर्ट आएगा। और ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मतलब आगे इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी तो इंक्वायरी के लिए एजेंसी को सौंपा जाएगा, और उसके बाद आएगा फाइनल फैसला कि राहुल गांधी कभी ब्रिटेन के नागरिक रहे थे। पॉलिटिक्स में आने से पहले भी 2004 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी तो इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। जिस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं और जिस पर आरोप लगा रहे हैं, वही चुनाव आयोग सबसे पहले इनकी सांसदी छीन लेगी,
फिर उसके बाद आगे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगेगा और फ्रॉड के केस में जेल जाना पड़े तो ये बड़ी बात नहीं बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विदेश में राहुल गांधी और देश में बवाल मचा हुआ है, नागरिकता पर तलवार लटक चुकी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में अहम आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे से पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट एक्शन में नजर आ रही है, जो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।